हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अगर 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। नीट 2025 का पेपर फाइनली हो गया है एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम में बच्चों के दिमाग में काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं, जिसमें से एक डाउट जो मुझे नजर आता है, मैम स्ट्रे राउंड क्या है, मैम इसमें हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि एक ऐसा राउंड है जहां पर आपको सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी कुछ % बढ़ जाती है, क्योंकि यहां पर सीट्स कन्वर्ट होती है, यहां पर बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं और उन गलतियों से अगर आपको बचना है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी गलती हो सकती है इस राउंड में कि आप अगले साल का नीट का पेपर नहीं दे पाओगे। तो दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक, आई एम टेलिंग यू गाइज। ठीक है, तो अब आप मेरे को ध्यान से सुनो। सबसे पहले स्ट्रे राउंड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जितनी भी काउंसलिंग होती है, हमारे पास राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, 3 काउंसलिंग होती है, 3 राउंड होते हैं। राउंड 3 को मॉपअप राउंड भी बोला जाता है। उसके बाद अगर मान के चलो 3 राउंड हो गए और हमारे पास कुछ सीट्स अभी भी वेकेंट रह गई है, तो उसके लिए अलग से फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड किया जाता है, जिसमें हमारी बची कुची सीट्स को फिल कराने के लिए ये राउंड्स होते हैं। और अगर राउंड 1 में स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 में नहीं फिल होती है तो राउंड 2 करवाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रे राउंड होता है। अब हमें इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने जो मिस्टेक बताई है आपको कि आप अगले साल का नीट का पेपर नहीं दे पाओगे, इट इज अ वेरी 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 बिग मिस्टेक। अब देखो होता क्या है यार, लेट्स स्टार्ट विद स्टेट काउंसलिंग। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास मैंने किसी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, अभी तक तमिलनाडु का ब्रोशर आ चुका है, तो उसका मैं आपको बताती हूँ। मैंने तमिलनाडु की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा। मैं यार खिंचा के यार स्ट्रे राउंड तक पहुंच गई। अब स्ट्रे राउंड में यार मेरे को क्या हो गया, मेरे को कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन मेरे को वो कॉलेज पसंद नहीं आया, तो मैंने वो कॉलेज ज्वाइन नहीं करा। अब अगर मैं ये कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रही हूं, इफ आई एम नॉट ज्वाइनिंग दिस कॉलेज बेटा जी, तो फिर दिक्कत है। तो फिर दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात क्या है कि यार अगर मैं स्टे राउंड में कॉलेज ज्वाइन नहीं करूंगी, पहली चीज मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट जो मैंने भरा था 10,000 रुपए, 5,000 रुपए डिपेंडिंग अपॉन दी कैटेगरी, या प्राइवेट का भरा होगा 30,000, तो बेटा जी वो मेरे हाथ से चला जाएगा, वो रिफंड नहीं होगा। नेक्स्ट दूसरी क्या चीज होगी बेटा जी, मैं अगले साल, क्योंकि अब मैंने ये कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं ऑब्वियस सी बात है अगले साल का सोचूंगी, तो मैं अगले साल बेटा जी इस स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। आई विल बी डिबार्ड फ्रॉम द स्टेट काउंसलिंग। झटका, बहुत बड़ा झटका है, नहीं पता होता बच्चों को। दूसरी चीज, अब बात कर लेते हैं आयुष काउंसलिंग की, है ना। आयुष काउंसलिंग में भी सिमिलर यार, मैं स्ट्रे तक पहुंची। स्ट्रे में यार मुझे कॉलेज अलॉट हो गया। अब अलॉट तो हो गया, पर मेरा मन नहीं है और मैंने वो कॉलेज जो है वो ज्वाइन नहीं किया। आई डिडंट ज्वाइन दिस कॉलेज। अब मैंने अगर ये कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है बेटा जी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं, एक तो सिक्योरिटी डिपॉजिट मेरा चला जाएगा बिल्कुल पानी में छपक। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज होगी बेटा जी कि अब मैं जो ये कॉलेज नॉट ज्वाइंड कॉलेज है, ये मेरे को क्या पनिशमेंट दे रहा है, ये पनिशमेंट देगा कि यार मैं अगले साल की जो आयुष काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। सिमिलर, मैं आयुष में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही, मैं तमिलनाडु वाली काउंसलिंग, मेरी जो डोमिसाइल सिटी है उसमें, स्टेट है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही। तीसरी चीज, अब आ जाओ एमसीसी पे। एमसीसी में मैं स्ट्रे तक पहुंची, ठीक है। स्ट्रे में मुझे कोई कॉलेज अलॉट हुआ, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया है मैं कैसी हूं, मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। अब मैंने अगर कॉलेज ज्वाइन नहीं किया बेटा, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूं, पहले तो मेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट चली जाएगी पानी में। दूसरी चीज, मैं अगले साल का नीट एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, और ये आपको आपकी एमसीसी बहुत क्लियरली ब्रोशर में बताती है। सो इट इज अ वेरी 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 बिग थिंग कि यार आप नीट एग्जाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि अगर आप स्टे राउंड में कोई कॉलेज नहीं ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके मन में चल रहा है कि यार मैं अगले साल का नीट दूंगा, आप नीट ही नहीं दे पाओगे, तो आप एमसीसी के साथ तो कोई खेला नहीं कर सकते हो, कोई भी खेला नहीं कर सकते बेटा जी, आप नीट ही नहीं दे पाओगे। सिर्फ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना इज अ डिफरेंट थिंग, आप नीट ही नहीं दे पाओगे। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। एक और चीज क्या है कि यार स्ट्रे राउंड ना बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर चीज सीट जो होती है वो कन्वर्ट होती है। कन्वर्ट एज इन मतलब क्या है मैडम, कन्वर्जन का, कन्वर्जन का मतलब क्या है, मान के चलो कि राउंड 3 में के बाद मेरे पास ओबीसी की 3 सीट्स रह जाती है, बट मेरे पास कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, मेरे पास कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है कि जिसको मैं 3 सीट्स दे दूं,
तो अब मैं इन तीनों सीट्स को दूसरी कैटेगरी में कन्वर्ट करूंगी, इन तीनों सीट्स को मैं किसी दूसरी कैटेगरी में कन्वर्ट करूंगी। और हर जगह हर एक ब्रोशर में लिखा होता है कि मैं इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में सीट को कन्वर्ट कर, फॉर एग्जांपल मैं यार एससी कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकती हूं, मैं ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकती हूं। तो अब ये जो 3 सीट ओबीसी की थी जो किसी को नहीं मिली क्योंकि एलिजिबल कैंडिडेट नहीं बचा हमारे पास, किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं करा, वो अब एससी ओपन या फिर किसी भी डिफाइंड कैटेगरी को मिल जाएगी। तो इस वजह से स्ट्रे की जो क्लोजिंग रैंक जाती है ना बहुत अनएक्सपेक्टेड जाती है एज कंपेयर टू राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। तो ये चीजें हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि दिस राउंड इज अ गेम चेंजिंग राउंड। और इसलिए मैं बोलती हूं कि यार हमें जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं ना उनको स्ट्रे तक का वेट करना चाहिए, उनको उतना पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत क्लियरली मैं आपको बोल रही हूं क्योंकि यहां पर सीट्स कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब यार देखो अगर आपको इन सब चीजों का ध्यान, इतना नॉलेज नहीं है, इतना ध्यान नहीं रख पा रहे हो तो सबसे पहले तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी चीज आप हमारा बैच में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में जाओगे बेटा 30-40 हजार से आपको काउंसलिंग, इससे कम कोई काउंसलिंग नहीं करवा के देगा। ठीक है, अब पहले मैं आपको फीचर्स आपको ये मिलेंगे, शायद इससे कम मिलेंगे। आपको गाइड बुक मिलेगी, नोटिस अलर्ट, डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट भी मिलेगा जिससे आप टेक्स्ट के थ्रू कनेक्टेड रह सकते हैं, सपोर्ट टीम मिलेगी, वेबिनार्स मिलेंगे, एप्लीकेशन फिलिंग में हेल्प मिलेगी, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प होगी, रिफंड असिस्टेंस, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट गई पानी में बोल रही हूँ ये भी नहीं जाएगी। और साथ के साथ बेटा जी प्रूफ रीडिंग कॉल मिलेगी जो आपको 1 में नहीं मिलेगी लेकिन 1 प्रो में प्रूफ रीडिंग कॉल मिलेगी बाय और मेंटर। आप चॉइस फिलिंग करते हैं और दोनों में हम आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के देंगे। अब ये आपको मिलेगा 1999 में 1 वाला और 1 प्रो मिलेगा 3499 में विद दी अगर आप कोड यूज करते हैं ZBBS। तो बेटा जी अब मैं बोलूंगी आप काउंसलिंग में फटाफट से एनरोल कर लीजिए क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर योर नीट एग्जाम। मतलब एग्जाम आपने दे दिया है, नीट काउंसलिंग के लिए गेम चेंजिंग चीज होने वाली, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि आपको आपका बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा। और अगर एनरोल कर रहे हो तो ZBBS कोड लगाना मत भूलना क्योंकि वहां से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एंड ऑल द बेस्ट। नीट 2025 का रिजल्ट फाइनली आ गया। बच्चों का अब अगला स्टेप है काउंसलिंग। और काउंसलिंग ऐसा स्टेप है जहां पर बहुत सारे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी रैंक पे, उनकी कैटेगरी पे कौन सा कॉलेज उन्हें मिल सकता है। उन्हें पता नहीं होता कि कट ऑफ क्या गई है, उनको नहीं पता होता बॉन्ड पॉलिसीज के बारे में, डोमिसाइल क्राइटेरिया के बारे में, और सबसे बड़ी बात इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए कौन सा फॉर्मेट चाहिए ये नहीं पता होता। 2 कॉलेजेस के बीच में कैसे चूज करना है, किस हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता होता है। तो इसीलिए अड्डा 247 आप सबके लिए लेके आया है 1 काउंसलिंग। इस काउंसलिंग में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व होने वाली है क्योंकि आपको मिलेगी गाइड बुक, नोटिस अलर्ट्स, एक डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट मिलेगा, प्रेफरेंस लिस्ट भी मिलेगी और साथ के साथ डॉक्यूमेंटेशन हो या फिर एप्लीकेशन फिलिंग हो, दोनों चीजों में आपकी हेल्प करी जाएगी। और साथ के साथ आपको वेबिनार्स भी कराए जाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपना कॉलेज किस हिसाब से चूज कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और हमारे 1 काउंसलिंग में एनरोल कर लेना है।